हेलो। हम बात करने जा रहे हैं 2025 के एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप देखोगे ना, क्या आपके जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी में भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, और जो जीके होता है इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल अगर आप क्वेश्चंस को एड अप करोगे ना, इन सबको, तो कितना वेटेज बैठेगा आपका? 100। कितना बैठेगा? 100 क्वेश्चन बैठेगा। और ये याद रखना, ये जो मैं 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायो, 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस जीके के ये बता रही हूँ ना, ये 11th प्लस 12th मिक्स सिलेबस है। मतलब दोनों जब आप तैयार करोगे ना, तब आपके इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब आपस में मिक्स होके आ रहे हैं। मतलब कुछ इसमें 11th के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ इसमें 12th के क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। ये तो हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चंस हो गए। अगर आप एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें देखो फिजिक्स में 30 आते हैं, केमिस्ट्री में 30 आते हैं, और बायो या फिर मैथ, आपके पास बायो या फिर मैथ है, उसमें भी कितना आएगा आपके पास? 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। एज पर योर डिमांड, जो आपकी पास है उसके अकॉर्डिंग आपको उससे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल यहाँ पे 90 क्वेश्चन आते हैं। और इनका सिलेबस आप देख लो जल्दी से फटाफट, है ना। अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रही है, केमिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहे हैं, मिक्सचर्स आ रहे हैं, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी आ रहा है, गैस लॉज आ रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल आ रही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एनवायरमेंट आ रहा है। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, है ना। जनरल नॉलेज का अगर आप देखोगे तो देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया गया, स्पोर्ट्स का आ गया, इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग आ गई, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आता है आपका, है ना। करंट अफेयर्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका सिलेबस आता है किसका? जनरल नॉलेज का। इससे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था मैंने आपको केमिस्ट्री का, ठीक है। अब मैं बताया जा रही हूँ बायोलॉजी का, है ना, और फिजिक्स का। बायोलॉजी में देखोगे तो लिविंग एंड नॉन लिविंग आपको पता होना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन पता होना चाहिए, प्लांट फिजियोलॉजी होनी चाहिए, है ना, आपको याद। और एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में एंड एनिमल में हो गया, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया, ह्यूमन डिसऑर्डर्स, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, ये आपको पता होने चाहिए, है ना। ये आपके, मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं आपका सिलेबस बता दी, गॉट इट। फिर आता है फिजिक्स की बात करती हूँ। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे पहले ही चैप्टर आता है ना। मैकेनिक्स सबको पढ़ना है, हीट ट्रांसफर, वाइब्रेशन एंड वेव्स होता है, लाइट एंड साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स। ये पूरा का पूरा सिलेबस है, एंड इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो, इनका ना आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, सो दैट आप बाद में भी देख सको, तो इजी रहे आपके लिए। तो बाय।